देख रहे खबर दोपहर, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुख करते हैं खबरों की ओर। जालोर के भीनमाल में एक प्रेमी जोड़े को अपनी पसंद से विवाह करना भारी पड़ गया। समाज के पंचों ने न्यायालय की तरफ फैसला सुनाते हुए प्रेम विवाह करने वाले पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपए देने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल प्रियंका कुमारी मेघवाल ने भीनमाल के श्रवण कुमार मेघवाल के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजन भी सहमत हो चुके थे, लेकिन समाज के पंचों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने पंचायती के जरिए परिवार का बहिष्कार करने के साथ हुक्का पारी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। यही नहीं, पंचों ने यह भी आदेश दिया कि जो भी इस परिवार से संबंध रखेगा उसका भी समाज से बहिष्कार किया जाएगा, जिसके बाद पीड़ित दंपति ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। पहले मैंने शादी की थी, जिससे हमारे समाज के पंच, कुछ 6-7 पंच हैं, वो हमारी शादी से नाराज हैं। इसलिए हमारे समाज में आना जाना बंद कर दिया गया है तथा हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया है तथा 12 लाख रुपए की मांग की गई है। तो हम उन्हें 12 लाख रुपए का दंड भरते हैं तो ही वो हमें समाज में आने देंगे, अन्यथा हमें समाज से आजीवन के लिए बाहर रखा जाएगा। मेरी शादी हुई 3 महीने हुए हैं और मेरे घर वाले और ससुराल वाले भी इस शादी से बहुत खुश है, लेकिन मेरे समाज के पंच मांग कर रहे हैं कि आपको 12 लाख दंड भरना होगा, तो ही आपको समाज में आने की अनुमति देंगे। और मेरे परिवार ये सोच के बहुत ही परेशान है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाशंकर, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? मदद करने वालों को भी बहिष्कार, ऐसी जानकारी मिली है? अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस मामले जो हैं वो प्राय इस क्षेत्र में देखे जाते हैं, जिसमें सामाजिक पंच पंचायती जिस प्रकार से एक न्यायालय की जो एक पूरी प्रक्रिया है उसके पैरेलल जो एक प्रक्रिया काम करती है, वो सामाजिक पंच पंचायती की प्रक्रिया काम करती है। और ऐसी पंच पंचायतियों में कई तुगलकी फरमान इस प्रकार के जो देखने में आते हैं, जिसमें ऐसे परिवार जिसमें कई छोटी मोटी चीजें रहती हैं उनको लेकर के समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। और ऐसे कई परिवार जो हैं, जो सामान्य चीजें जो न्यायालय की मार्ग में बिल्कुल मतलब सटीक है वो ठीक है, लेकिन जो पंच पंचायती में उसको बुरा माना जाता है, तो ऐसे 12 लाख रुपए का जो दंड है वो उनके ऊपर लगाया गया है। और जब तक ये पैसे नहीं भरते हैं तब तक इनका हुक्का पानी जो है वो समाज से बंद किया गया है। और यही नहीं, जो इनके साथ में समाज के लोग संबंध भी रखते हैं या फिर आना जाना रखते हैं, उनको भी समाज से बहिष्कृत करने की बात जो है वो कही गई है। आज भी ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, इस प्रकार की जो समानांतर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जी, पुलिस की टीम से आपकी बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, पुलिस अधीक्षक को जो है दोषी पीड़ित परिवार जो है वो पेश हुआ है और पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारी भीनमाल को इसके लिए निर्देशित किया है। संबंधित प्रक्रिया की जांच चल रही है और इसमें जिन पंचों के नाम जो दिए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झालावाड़ के भवानी मंडी में सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रसूताओं की मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे और धरने पर बैठ गए। हंगामे को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ी है। परिजनों ने सरकारी डॉक्टर पर डिलीवरी के लिए 4000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और उनका यह कहना है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण प्रसूताओं की मौत हुई। मुआवजा, नौकरी देने की मांग के साथ बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेने की मांग करने लगे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसपी, तहसीलदार, डीएसपी पहुंचे हैं और विरोध कर रहे परिजनों को समझाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि कल भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में 2 प्रसूताओं की प्रसव के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद एक प्रसूता कविता बाई का शव झालावाड़ के जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया था। क्या मानता आप, किसकी लापरवाही है सर? डॉक्टरों की लापरवाही। उन्होंने पैसे भी लिए। वो पहले बोलते थे डिलीवरी नहीं होगी तो यहाँ एडमिट हो, एम्बुलेंस भी नहीं आई, एम्बुलेंस को भी फोन लगाया। सर, ये मेरा भाई अनिल कुमार, जो कि बच्चे को क्या नाम से परवरिश के लिए एक तो होना चाहिए, पर बच्चे के 1 से 18 साल तक थे और इसके नौकरी के लिए 50 लाख रुपए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, प्रसूताओं की मौत पर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब लगातार से ये बवाल बढ़ता जा रहा है और आज सवेरे से ही झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल के बाहर
जो प्रसूता है उनके परिजन, ग्रामीण, भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे और सरकार से 50 लाख रुपए के मुआवजा राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे। बाद में किसी तरह से वहां पर जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने परिजनों को सारे मामले में समझाइश की थी और पोस्टमार्टम के लिए भी राजी कर लिया था, लेकिन बाद में इस सारे मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है और आजाद पार्टी के भी कुछ नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं और अस्पताल से ये सभी लोग भीड़ के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं और NH 52 पर सिटी 4 लेन हाईवे पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर इन्होंने जाम लगा दिया है। यहाँ पर भी इनकी यही मांग है कि जो मृतक प्रसूता है उनके जो परिजन है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चे की जिम्मेदारी सरकार ले और इसी मामले को लेकर अभी यहाँ गतिरोध बना हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, DSP इनकी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। शुक्रिया। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में लपका गिरोह के खुलासे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की। प्रिंसिपल ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और डॉक्टर्स OPD, रोगी पंजीयन काउंटर, दवा वितरण काउंटर और ब्लड सैंपल काउंटर, लैब और सभी वार्डों का निरीक्षण किया है। उन्होंने वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए कि वार्डों में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके हमने वार्डों का, सोनोग्राफी का, एक्सरे का, लैब का सब जगह पे निरीक्षण किया। कुछ वार्डों में हमें ये पता चला कि कुछ बेडशीट अलग थी, तो मैंने उनके वार्ड के प्रभारी और इनको नर्सिंग सुप्रीन को इनको कहा कि हर दिन का अपना कलर निर्धारित है, उसी कलर की बेडशीट सब जगह दिखनी चाहिए। एक ही बेडशीट चेंज थी, मैंने उनको सबको डांट दिया, उनको कहा कि ये बेडशीट आप चेंज कीजिए। और हमने इस अस्पताल में एक रिलीविंग रूम भी बना के रखा है जहाँ पे कुछ नर्सेस की ड्यूटी लगा रखी है, जहाँ पे हमको जब भी जरूरत हो इमरजेंसी में हम उनको ड्यूटी लगाएंगे और उनके हमने सब व्यवस्था अच्छे से करके रखी है वो रूम के लिए। और इस राउंड के दौरान JR कुछ डॉक्टर की कंप्लेंट शिकायत मिली मुझे डॉक्टर्स की तरफ से कि वो ठीक तरह से वार्डों में काम नहीं कर रहे थे। हमने HOD को बुला के उनको निर्देश दिए। और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देना है। ओडिशा के खुर्दा में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल हुई है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कामाख्या एक्सप्रेस के डिब्बे जो है वो डिरेल हुए हैं। ओडिशा के खुर्दा में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल हुई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ यात्री आप देखिए कि पटरियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेन से उतरते हुए दिखे हैं और हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। क्या वजह रही जिसकी वजह से डिरेल हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ओडिशा में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। ओडिशा के खुर्दा से ये तस्वीर आई है जहां पर कामाख्या एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के खुर्दा से, जहां पर कामाख्या एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल हो गए हैं। हादसे में किसी के भी हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं है। और जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे जो लोग हैं वो ट्रेन से उतरते हुए नजर आ रहे थे। जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे, जैसे ही डिब्बे डिरेल हुए तो अपने सामान के साथ जो यात्री हैं वो उतरते हुए दिखे हैं। ओडिशा के खुर्दा से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए ओडिशा के खुर्दा में कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो डिरेल हुई है। तस्वीर भी सामने आई है। यात्री जो है ट्रेन से उतरते हुए दिखे हैं अपने सामान के साथ। और राहत भरी खबर यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं ओडिशा के खुर्दा से, जहां पर आपको बताएं कि कामाख्या एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल हुए हैं। जैनपुरवास फ्लाईओवर के पास ट्रक पलटने के कारण कोटपुतली हाईवे पर भीषण जाम लगा है। करीब 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और NHAI के कर्मचारी पहुंचे हैं। जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली हाईवे पर
भीषण जाम लग गया है। पुलिस और NHAI के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद है। ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है और देखिए कैसे जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और NHAI के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और जाम को खुलवाने की कोशिश है। जैनपुरवास फ्लाईओवर के पास जो ट्रक है वो अचानक से पलट गया और उसके बाद से हाईवे पर 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। जैनपुरवास फ्लाईओवर के पास जो है ट्रक पलटा है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लंबे जाम में लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। 4 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। तो ट्रक पलट गया, किस कारण ट्रक पलटा है वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं। लंबे लंबे जो जाम लगे हुए हैं, आप देखिए कैसे लोग जो है भीड़ में फंसे हुए हैं। कोटपुतली से ये तस्वीर सामने आई है, हाईवे है और हाईवे पर 4 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस और NHAI के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। जाम खुलवाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारे वाहन जो कि लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में राजस्थान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने राज्य के लोगों को बधाई दी। आपको बता दें कि 1949 में राजपूताना को भारत में मिलाया गया था और इसके बाद राजस्थान नाम से एक नए राज्य का गठन हुआ था। तो राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं। उन्होंने लिखा है, अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक प्रदेश राजस्थान के अपने सभी भाई बहनों को राजस्थान दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों की भागीदारी से ये राज्य विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे और देश की समृद्धि में अमूल्य योगदान देता रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। राजस्थान वासियों को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और CM ने भी बधाई दी है। और एक्स हैंडल पर क्या कुछ प्रधानमंत्री ने लिखा है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गढ़ के छोटी सादड़ी में रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, जिस पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 4 महीनों से जारी है और अब ये आंदोलन और तेज हो गया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1 लाख रुपए प्रति आरी की दर से दिया गया था, लेकिन रेलवे परियोजना के लिए ऐसा नहीं हुआ और इसी असमानता के विरोध में किसानों ने अपना प्रदर्शन और अधिक उग्र कर दिया और निर्माण कार्य को रोक दिया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि उन्हें भी NHAI की तरह उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। विगत 15 नवंबर से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी ये मांग है कि 2013 में जो NH में जो मुआवजा मिला वो मुआवजा तो किसान को 2024 में जब हमारी भूमि अधिग्रहण कर रहे हो तो उसमें हमारे को वो मुआवजा तो मिलना चाहिए। वहाँ 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिला या 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दे रहे किसान, कहाँ तक ये न्याय संगत है। इसलिए हमारा निवेदन अभी भी यही है कि हम रेलवे के कार्य को पूरा सहयोग करने को तैयार है, पर हमारी उचित मांग को मानकर हमें NH के एवज का मुआवजा दिलाया जाए। बड़ी साड़ी नीमच रेल लाइन जो 4 सर्वे हुई उसमें से 4 चेंज करके 34 सर्वे इनको फाइनल कर दिया, जिसको किसी को पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया गया और हमारे मुआवजा 40 रुपये फीट से जमीन खरीद रहे हैं, जबकि 40 रुपये फीट में चद्दर भी नहीं मिलता है आज की तारीख में। और ये हमारे किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। बड़ी साड़ी नीमच लाइन का रेलवे का काम और पे किसान उचित मुआवजे की मांग को रखते हुए विगत 4 माह 16-17 दिन होने आए, उसमें भी शासन प्रशासन और किसी नेता का न तो कोई हमारा सहयोग है न कोई आश्वासन है। जमीनों का अधिग्रहण कोड़ियों के भाव में किया जा रहा है। और खबर झुंझुनू से है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सूरज उर्फ घुंडी के गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध हथियार जब्त किए हैं। आरोपी के घर से देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी को हथियार पथाना निवासी मनोज ने उपलब्ध करवाए हैं, जिसका इस्तेमाल फिरौती के लिए किया जाता था। आरोपी पहले भी फिरौती के लिए फायरिंग कर चुका है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर से पूछताछ कर रही है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।